एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर सिस्टम। आज हम देखने वाले क्लास 10 मैथ का एक शानदार सा टॉपिक जो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है और उसमें अधिकतर बच्चे का कंसेप्ट जो है पूरी तरीका से क्लियर नहीं है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का एक टॉपिक है। कंसेक्यूटिव टर्म यानी कि क्रमागत पद, इससे हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे को इसमें डाउट अधिकतर आते हैं। तो इसको आज हम देखने वाले ट्रिक्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो कंसेक्यूटिव टर्म से पहले हम समझेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स को। कंसेक्यूटिव टर्म से पहले हम समझेंगे क्या कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव शब्द का क्या मतलब होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब है, अगर शुद्ध हिंदी में बात करा जाए तो इसका मतलब होता है क्रमागत। लेकिन आप सिंपल समझे कि लगातार बाद वाली संख्या वो कंसेक्यूटिव होता है। जैसे नंबर की बात करा जाए तो एक है, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, ये आपस में क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है, ये लगातार आने वाली संख्या है। एक के बाद क्या आता है दो, दो के बाद क्या आता है तीन, तो ये आपस में क्या हो गया कंसेक्यूटिव नंबर है। और इसका अगर हम गैप देखेंगे तो प्लस एक गैप जो है वो एक का गैप आएगा, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का गैप भी एक आता है। जैसे मान लीजिए अगर कंसेक्यूटिव नंबर x है, पहला कंसेक्यूटिव नंबर x है, तो दूसरा जो कंसेक्यूटिव नंबर आएगा वो x+1 यानी उससे एक ज्यादा होगा, उसके बाद वाली संख्या होगा। इसके बाद वाले अगर कंसेक्यूटिव टर्म को देखेंगे तो x+2, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स का सिंपल मतलब है बाद वाली संख्या, लगातार आने वाली संख्या। एक दो तीन ये आपस में कंसेक्यूटिव नंबर है, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। तो इसी को एपी में देखना कंसेक्यूटिव टर्म में। अगर एपी के हिसाब से अगर हम बात करें, एपी के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट टर्म होता है ए, ठीक है। ए के बाद आने वाली टर्म होता है ए प्लस का डी, दूसरी टर्म का बात करें तो प्लस का डी, तीसरी टर्म का बात करेंगे तो ए प्लस का 2d। तो इस तरह से आपको कंसेक्यूटिव टर्म का बात करते हैं। ये आपस में कंसेक्यूटिव टर्म है, यानी ये पहला फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा। तो ये सारे क्या है कंसेक्यूटिव टर्म है। तो सवाल जो पूछता है वो तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में पूछता है। जब भी आपको थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में क्वेश्चन भी आगे देखने वाले, ठीक है ना, थ्री कंसेक्यूटिव टर्म के बारे में अगर बात करा जाए यानी तीन क्रमागत पद के बारे में बात करा जाए तो उसको किस तरह से देखेंगे। जैसे अगर तीन क्रमागत पद का बात करें तो एक हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म ए, इसके बाद वाला टर्म हम मान लिए तो ए प्लस डी, और इससे पहले वाले टर्म का अगर बात करेंगे तो ए माइनस डी। ये आपस में क्या है तीन कंसेक्यूटिव टर्म है। तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन देखे आए तो इसको सिंपल क्या करना है, आपको ट्रिक्स के साथ जाना है। ट्रिक्स के साथ क्या जाना है मालूम है कि तीन कंसेक्यूटिव टर्म आपको दिखे तो तीन कंसेक्यूटिव टर्म के लिए सीधे आपको इस्तेमाल करना है 3a, यानी जो तीन टर्म है उसको 3a के बराबर कर देंगे। ये कैसे आया, अगर इसको आपस में अगर हम जोड़ेंगे भी तो देखिए यहां से -d और +d कट जाएगा तो ये आएगा क्या 3a आएगा। तो जब भी आपको कंसेक्यूटिव टर्म वाला सवाल दिखे तो उसको क्या करना है सिंपल 3a के बराबर कर देना है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि 4/5 a2 किसी एपी के तीन क्रमागत पद है। ये आपको तीन कंसेक्यूटिव नंबर दे दिया, ए आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इससे पहले वाला टर्म आपको दिया और इसके बाद वाला टर्म दिया। ये आपस में क्या है कंसेक्यूटिव टर्म है, ये तीनों टर्म दिया हुआ और इससे आपसे सवाल पूछा है क्रमागत पद क्या होगा, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको एपी का निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे, जो टर्म आपको दिया है 4/5 ए और 2, इस तीनों को आपको क्या करना है जोड़ देना है। इसको क्या करना है आपको जोड़ देना है और इसको किसके बराबर करना है, सिंपल आपको 3a के बराबर करना है। जैसे कंसेक्यूटिव टर्म वाला सवाल दिखे उसको 3a के बराबर कर दीजिए, जिसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आपको a का वैल्यू मालूम चल जाएगा। इसको आप सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे का 5 है ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 प्लस ये 5a हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये बराबर में 15a हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो देखो 4 और 10 को जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा, जोड़ का 5a बराबर का 15a, ठीक है। और 14 बराबर 5a को अगर उधर ले गए तो 15a माइनस का 5a हो जाएगा, तो 14 बराबर का 10। अगर हम a का मान निकालेंगे तो 14/10 बराबर a, तो यहाँ आपको a का मान आ जाएगा, इसको अगर सिंपल काट दो 7/5, तो a का मान कितना आ गया 7/5। इस तरह से आप कंसेक्यूटिव टर्म के जो सवाल बोर्ड में पूछे जाएंगे तो उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको सिंपल क्वेश्चन इसी तरह का बोर्ड्स में क्वेश्चन दिखेगा, तीन कंसेक्यूटिव टर्म आपको दिया रहेगा, उससे आपको a का वैल्यू पूछ सकता है, x का वैल्यू पूछ सकता है। जो तीन टर्म आपको दिया रहेगा उसको सिंपल क्या करना है, उसको बराबर कर देना 3a के, और 3a के आप बराबर करेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा।
ठीक है। यहाँ तक इस तरह के आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाना है। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल पूछा जाता है। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको रिप्लाई के दौरान डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।